हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री का जो अगला टॉपिक हम बात करने वाले हैं, महाजनपद काल हमारा चल रहा था और जिसमें हमने इससे पहले जो था जैन धर्म के बारे में पढ़ा। तो महाजनपद काल के हमने पहले महाजनपदों के बारे में देखा है और फिर जब जैन धर्म आता है यानी कि महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो अब हमें पास पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे बुद्ध काल यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में। तो मेन हम यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो टॉपिक आज का है क्या है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के हम यहाँ पे बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो ऐसे अपलोड होती है सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। और ये जो वीडियोस यहाँ आपके पास जो होगी वो प्रत्येक दिन नया टॉपिक आपका चल रहा है। तभी हम इंडियन हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड फॉरेस्ट के लिए मैथ्स का टॉपिक जो है या मैथ्स का जो सिलेबस है वो कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि बीच बीच में करंट अफेयर भी आपको कराया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने जो चैनल तो जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो एग्ज़ाम जो रहेगा आपके पास यानी कि जो वीडियोस होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका एक्सप्लेन अच्छे से आपको हो जाए और प्रॉपर तरीके से आपको कोई भी टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, साथ ही मैथ में जो होता है कि वो ट्रिकी मैथ जो है वो आपके साथ चलाता हूँ, जिससे हम ट्रिक के माध्यम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक जो रहे हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हम मेन तौर पर पढ़ेंगे, संस्थापक जो रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इट मीन्स लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। तो मेन तौर पे हम महात्मा बुद्ध के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे यानी कि सबसे पहले तो जो महात्मा बुद्ध है, संस्थापक महात्मा बुद्ध है। ठीक है, महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध का सबसे पहले लेके चलते हैं। इनका जो जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 BC। ठीक है, 563 BC यानी कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का हमने पढ़ा था कि 540 ईसा पूर्व, है ना, ये चीज पढ़ी थी। अब इन दोनों में से पहले किसका जन्म हुआ है, तो BC का पहले मेरा मतलब पता है। जो BC जो होता है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ ही बढ़ता है। जैसे कि 563 यानी कि पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और फिर महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, यानी कि बौद्ध धर्म पहले आए हैं। और जैन धर्म तो वैसे भी पहले से था, क्योंकि उसके 24 तीर्थ कर रहे हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो आपका पड़ता है वो पड़ता है कपिलवस्तु। कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किसका, महात्मा बुद्ध का। और महावीर स्वामी का कुंडग्राम, वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जबकि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडग्राम, वैशाली में। ठीक है, इनके पिता का नाम था इनके शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन पिता का नाम था महात्मा बुद्ध के। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला। जो कल का टॉपिक है बीच में धीरे धीरे इसमें कंपेयर करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला था। और गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया।
महामाया जो थी गौतम बुद्ध की माता, ऐसे कहा जाता है कि 7वें दिन में गौतम बुद्ध की माता यानी कि महामाया जी का निधन हो गया था, जिसके बाद इनका लालन पालन जो है वो इनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। इनका किससे हुआ था? यशोधरा से। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी यशोदा के संबंध से क्या हुई? एक पुत्री हुई, और जब प्रियदर्शनी जो थे नाम। ठीक है, प्रियदर्शनी। और इनका विवाह जो था यशोधरा के साथ महात्मा बुद्ध का, और इनके इससे एक पुत्र का जन्म हुआ था, और पुत्र का नाम था राहुल। क्या था इनके पुत्र का नाम? राहुल था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था इनके पुत्र का नाम। यशोधरा से क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो था वो हुआ था। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था यशोधरा से। अब जब एक बार क्या हुआ कि कपिलवस्तु की यात्रा पर ये निकले थे, महात्मा बुद्ध जो थे कपिलवस्तु की यात्रा पर। देखिए, इनके पिता जो थे सुद्धोधन जो थे, शाक्यगण के प्रधान थे। क्या थे? शाक्यगण के प्रधान थे, यानी कि एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। शाक्यगण के प्रधान के पिता थे। तो क्या हुआ कि कपिलवस्तु की यात्रा पर जब गए थे, तो कपिलवस्तु की यात्रा पर जाते हुए इन्होंने कुछ घटनाएं इनको देखने के लिए मिली। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति को देखा इन्होंने, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक शव देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, और एक सन्यासी को देखा था। 4 चीजें जो थी इनकी जीवन में उस समय जो थे वो जीवन को परिवर्तित करने वाली और बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में इनको आगे लाने वाली ये 4 घटनाएं थी। जहां पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार है तो ऑब्वियसली होगा वो सुखी तो हो नहीं सकता है। सब को देखा, जिनकी ये सही चीज पता चली कि क्या है कि मृत्यु जो है वो क्या है? निश्चित है। और एक देखा था इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को, जो कि अपनी चीजें जो थी वो झेल रहा था, एक उम्र में आके झेल रहा था। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज उनको मिली थी सन्यासी के रूप में, जो अपनी जो कहते हैं कि भक्ति वगैरह में जो था वो मग्न था। तो उन्होंने ये सोचा कि यही सबसे अच्छी क्या है? लाइफ है। अगर जीना है तो इसी तरीके से जीना है। जिसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, जिसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था, ग्रह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने, जबकि महावीर स्वामी की बात करेंगे तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से की अनुमति के बाद अपना घर त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इस घटना को, यानी कि महात्मा बुद्ध के अपने ग्रह त्याग करने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ग्रह त्याग के बाद इन्होंने, यानी कि जब ग्रह त्याग किया तो इन्होंने वैशाली में, यानी कि जो वैशाली में आलार कलाम इनके पहले गुरु रहे हैं। आलार कलाम जो इनके पहले गुरु थे, आलार कलाम, महात्मा बुद्ध ने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली। और फिर उसके बाद जो इनके दूसरे गुरु रहे हैं वो रहे हैं रुद्र कलामपुत्र। ठीक है, दूसरे गुरु कौन रहे इनके? पहले गुरु तो आलार कलाम थे, और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्र कलामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे, जिन्होंने, यानी कि जिनसे इन्होंने कह सकते हैं कि शून्य का ज्ञान भी इनसे हुआ था, और साथ ही योग की शिक्षा, योग की शिक्षा रुद्र कलाम जो था, जिन्होंने क्या लिया था? योग की शिक्षा इनसे प्राप्त की थी। योग के बारे में जाना था किससे? रुद्र कलाम पुत्र से। 2 इनके गुरु रहे हैं, पहले आलार कलाम रहे हैं, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की, और शून्य का ज्ञान जो था वो आलार कलाम से ही लिया था,
और दूसरे जो गुरु रहे हैं वो रुद्र कलामपुत्र थे। रुद्र कलामपुत्र के दूसरे गुरु थे जिनसे इन्होंने योग की शिक्षा ली थी। किसने? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के बारे में हमने यहाँ पे क्या चीजें पढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध के पहले तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जिनका 7वें दिन में निधन हो जाता है, जिसके बाद उनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया गया था। और महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजकुमार चेतक की बहन थी, ठीक है। बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से होता है, जिनसे उनका पुत्र राहुल होता है, ठीक है। पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, जिनसे उनकी पुत्री होती है अणोजा प्रियदर्शिनी। और उन्हीं के जो पति जो थे, यानी कि महावीर स्वामी के जो दामाद बनते हैं जमाली, वही उनके पहले शिष्य बनते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन को परिवर्तन करने वाली घटना थी जब वो कपिलवस्तु की सैर पर जा रहे थे, तो उनको 4 घटनाएं यहाँ पे देखने के लिए मिली, जहां पर उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था जो कि अपनी अंतिम अवस्था को झेल रहा था। एक शव उनको जाते हुए दिखा था, जहां पर उसे यही चीज लगी कि अंत सत्य यही है। और एक बीमार व्यक्ति को देखा था जो अपनी पीड़ाओं से गुजर रहा था। लेकिन एक और चीज उन्होंने देखी, एक सन्यासी को देखा जो कि अपनी जो भक्ति में जो था, या अपनी जो सन्यास आश्रम जो लेके आता है, वो सन्यास आश्रम जो उन्होंने सन्यास ले लेता, उसमें वो अपनी सब चीजें छोड़ छाड़ कर जो अपनी एकांत मस्जिद में वो मग्न था, ठीक है। इन सब चीजों को लेते हुए जब उन्हें ये लगा कि सन्यासी जीवन ही सबसे बेहतर है, तो क्या किया उन्होंने? 29 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग कर दिया, घर त्याग दिया। घर त्याग करने की जो घटना है वो महात्मा बुद्ध यानी कि जो बौद्ध धर्म में वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कही जाती है महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को, जो कि 29 वर्ष की आयु में त्यागा था। जब इन्होंने अपना घर त्यागा था, उसके बाद ये वैशाली गए। वैशाली में इन्होंने गुरु अलार कलाम, जो पहले गुरु उन्होंने अपने गुरु पहले माने हैं अलार कलाम, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और शून्य के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे जाना था अलार कलाम से। शून्य का मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है मतलब, ठीक है। ग्रह त्याग की बात उन्होंने उनके दूसरे गुरु जो रहे हैं वो रहे रुद्र कलामपुत्र। रुद्र कलामपुत्र से उन्होंने योग की शिक्षा ली थी, ठीक है। वहीं अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से 30 वर्ष की आयु में घर त्याग करने की अनुमति लेकर वो भी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था, ठीक है। इसको थोड़ा मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, बौद्ध धर्मों को मैं से हटा के, ठीक है। मेन तौर पे तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, तो संस्थापक हमारे हो गए महात्मा बुद्ध, ठीक है। अब जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था तो लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए, ठीक है। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की तपस्या के बाद, तपस्या कितने साल की? 6 वर्ष की तपस्या की थी ना। 6 वर्ष की तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर, कहां पर? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर, जो कि यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए 6 वर्ष की तपस्या लगभग 35 वर्ष की आयु में, तब उनकी आयु क्या थी? 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब बेसिकली देखिए 29 साल की उम्र में उन्होंने ग्रह त्याग किया है, तो 6 वर्ष बाद यानी 35 साल की उम्र में इनको ग्रह त्याग की जो थी तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब 6 वर्ष की तपस्या की बाद, अब ये चीज अगर हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़े हैं तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में जब अपना घर त्यागा था तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको यानी कि महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर यानी कि फाल्गु नदी के तट पर, और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, तो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसको जो कुछ चीजें हैं मैं आपको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात है समझ में, यहाँ तक क्लियर है। तो 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या हो गया था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम यानी कि जो सिद्धार्थ जो थे वो महात्मा बुद्ध कहे गए,
ठीक है, यानी कि इसके बाद क्या हुआ था, इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है यानी कि बोध गया है ना, 6 वर्ष की निरंजन की कहाँ पर स्थित है, ये बोध गया में स्थित है, उस स्थान को बोध गया कहा गया। बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उपदेश दिए हुए हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद जो था, इनको पीपल वृक्ष के नीचे जो था, इनकी पूर्णिमा की रात को, कौन सी रात को, पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात को ही इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी होता है, पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु भी होती है, और पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी कारण से बुद्ध पूर्णिमा जो होता है वो बौद्ध धर्म का सबसे प्रिय और सबसे बड़ा त्योहार होता है। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में? ठीक है, तो पूर्णिमा की रात को इनको क्या मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर, निरंजना नदी के तट पर, और कहां पर हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। इन्होंने सबसे पहला अपना जो सबसे पहला उपदेश दिया था, जो पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था, सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। सारनाथ की अगर बात करें तो अगर एग्जैक्ट प्लेस कभी पूछ लेता है तो दिया था ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश दिए जाने को। लगभग अगर बात करें तो 80 वर्ष की आयु में 463 ईसा पूर्व, 463 पे लिख देते हैं, इनकी मृत्यु होती है 463 ईसा पूर्व। ठीक है, तिरासी ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, जो कि लगभग इनकी एज उस समय थी 80 वर्ष। 80 वर्ष में इनका निधन हो जाता है, जो कि चुंग द्वारा अर्पित भोजन यानी कि कुशीनरा में जो उनको यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति होती है, जिसको जो कि चुंग द्वारा जब भोजन जो दिया जाता है तो उसमें जो विषैले पदार्थ जो होता है उससे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कुशीनरा कहाँ पर होती है, कुशीनरा में होती है। कहाँ पर होती है इनकी मृत्यु, कुशीनरा में। कुशीनरा में इनकी मृत्यु होती है, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ तक देखा कि किस किस तरीके से यानी कि कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, शुद्धोधन के घर पर। शुद्धोधन जो थे वो साकेगढ़ के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम था महामाया, जिनका जो देहांत था महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में हो जाता है, जिसके बाद इनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा इनका लालन पालन किया गया। जैसे जैसे बुद्ध बड़े होते गए तो उनका एक घटना उनको कपिलवस्तु की यात्रा पर देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर उन्होंने संन्यास की यहाँ पर ठानी और संन्यास उन्होंने लिया था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। घर त्यागने की घटना जो है वो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, जिसके बाद लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कपिल जो बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर यानी कि फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जो थे यानी कि सिद्धार्थ जो थे, जो सिद्धार्थ के नाम से, जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ जो थे वो महात्मा बुद्ध के नाम से जाने लगे। लगभग 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनरा में चुंद द्वारा दिए गए भोजन के साथ। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में। इनके गुरु जो थे वो अलार कलाम थे पहले गुरु, और दूसरे थे रुद्र करामपुत्र।
ग्रह त्याग करने की घटना जो है महाविनिष्क्रमण, और जब इनकी मृत्यु होती है उसको बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, वो होता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो दिए हैं पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। और उपदेशों की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने उपदेश अनेक स्थानों पर दिए हैं, जैसे कि कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, कौशल में दिए हैं, कौशाम्बी में दिए हैं, और वैशाली में भी इन्होंने अपने कई उपदेश दिए हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं वो कौशल में दिए हैं। कौशल की राजधानी महाजनपद के बारे में आप लोगों को पहले बताया मैंने। कौशल की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? श्रावस्ती है। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा अपने उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, जब बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्ल जो थे उन्होंने इनका जो दाह संस्कार जो था वो बहुत ही सम्मान पूर्वक किया। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो ऐसे भी कहा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, और जिनके काल बाद 8 स्तूपों का यहाँ पर निर्माण किया गया। ठीक है, बुद्ध के जन्म जो होता है और मृत्यु की जो डेट जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बुद्ध का जन्म हम जो 563 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व जो मृत्यु पढ़ते हैं, वो चीनी जो परंपरा जो है कैंटोनमेंट अभिलेख के आधार पर इसको निश्चित किया गया है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं इससे आगे, उसको पहले हम मिटा देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं जो बुद्ध से जुड़ी यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो जानकारियां होती है, हमें वो विस्तृत रूप से जो है वो बौद्ध ग्रंथ यानी कि बौद्ध जो ग्रंथ है उन त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है तो इनसे मिलती है। त्रिपिटक जो है वो 2 यानी कि 3 पिटक जो है वो आपके कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है। ठीक है, विनय पिटक में जो है जो संघ यानी कि जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले भिक्षु और भिक्षुणी जो हैं उनके लिए बनाए गए नियम इसमें मिलते हैं। भिक्षु और भिक्षुणी जो है उनके लिए बनाए गए जो नियम जो हैं वो आपके मिलते हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में यहाँ पर रखा गया है। तो बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत हैं, धार्मिक सिद्धांतों को यहाँ पर संवाद के रूप में रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अभिधम्म पिटक की, तो अभिधम्म पिटक में जो सूत्र पिटक में वर्णित जो सिद्धांत हैं उनको सुव्यवस्थित या उनका जो सुव्यवस्थित अनुशीलन या अनुपालन के लिए जो सूचियां आवश्यक जो सारांश हैं या आवश्यक सारांश तथा प्रश्नोत्तरी जो है उनका यहाँ पर समावेश मिलता है। तो यानी कि सूत्र पिटक में जो भी धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं उनके सही ढंग से अनुपालन करने के लिए जो बुद्ध के द्वारा यानी कि जो शिष्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को उसमें रखा गया है, ताकि धार्मिक सिद्धांत जो सूत्र पिटक में है उनका सही से अनुपालन या अनुशीलन हो सके। तो 3 पिटक आपको क्लियर हो गया। 3 पिटक आपके कहाँ से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक। ठीक है, त्रिरत्न किससे संबंधित? त्रिरत्न आपके हैं जैन धर्म से संबंधित, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, क्लियर है? कई चीज इसमें मिलती जुलती हैं तो उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र पिटक जो है उसमें 5 निकायों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सूत्र पिटक में 5 निकायों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 5 निकाय कौन कौन से हो जाते हैं उसमें? 5 निकाय में जो खुद्दक जो होता है, जो खुद्दक जो है वो बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई जातक कथाओं के बारे में भी जाना जाता है। ठीक है, तो 5 जो आपके हैं आपके दीघ है, मंजिम, दीघ, मंजिम, दीघ हो गया, मंजिम हो गया, खुद्दक हो गया, खुद्दक के साथ साथ संयुक्त हो गया और अंगुत्तर हो गया, संयुक्त हो गया और अंगुत्तर हो गया। तो ये आपके क्या है? वो सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। ठीक है, यानी कि सूत्र पिटक के में संबंधित 5 भाग जो हैं इसमें वो इस तरीके से हैं। खुद्दक जो है वो क्या आपका जो कि क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की से जुड़ी हुई कथाओं का वर्णन इससे मिलता है। अंगुत्तर निकाय, इसी अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है।
ठीक है। तो त्रिपिटक के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो खुद्दक जो है वो 15 पुस्तक यानी कि जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई 15 पुस्तकों में से एक मानी जाती है खुद्दक, जिसमें धम्मपद यानी कि धम्मपद के बारे में बताया गया है। धम्मपद का मतलब हो गया आपके पास नैतिक उपदेश। क्या है? नैतिक उपदेशों का जो पद्यात्मक संकलन जो है, ठीक है। तो इसी में से हमें क्या धम्मपद मिलता है। धम्मपद क्या आपके पास क्या है कि नैतिक जो उपदेश हैं, नैतिक उपदेश का गद्य या पद्यात्मक संकलन जो है यहाँ पे क्या है, नैतिक उपदेशों का क्या है, पद्यात्मक संकलन यहाँ पे है, पद्यात्मक संकलन है, ठीक है। पद्यात्मक क्या है, संकलन है धम्मपद में। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें हमें कुछ चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जो कि होता है, एक तो आपके पास आ जाता है थेर गाथा। क्या है? एक आता है थेर गाथा और एक आता है थेरी गाथा। एक थेरी गाथा, एक थेर गाथा। थेर गाथा जो है वो जैन जो भिक्षु होते हैं कि पुरुष जो होते हैं जो संन्यास ग्रहण करते हैं उनको भिक्षु कहा गया उसमें, ठीक है, और महिलाओं को भिक्षुणी कहा गया है। तो जैन बौद्ध धर्म में, तो जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, तो उनके जो गीत हैं वो आपको होता है थेर गाथा, और जबकि जैन जो बौद्ध भिक्षुणी जो होती है और उनके गीतों को कहा जाता है थेरी गाथा, ठीक है। दो चीजें आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। बौद्ध धर्म जो होता है वो जैसे कि हमने पढ़ा था, जैन धर्म में भी क्यों ईश्वर की मान्यता नहीं है, वहां पे ईश्वर की मान्यता नहीं है। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी, यानी कि बौद्ध धर्म में भी अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म भी जो है वो अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी मतलब हो गया कि ईश्वर को नहीं मानता है, अनिश्वरवादी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो ये चीजें जैन धर्म में मिलती है समानताएं, जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानताएं मिलती है कि ईश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वरवाद नहीं मानते हैं, ठीक है। वहां पर भी आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तो आत्मा को यहाँ पे भी नहीं माना गया है, आत्मा की परिकल्पना यहाँ पे भी नहीं माना गया है। अनिश्वरवादी होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म की मान्यता है। अब जैसे पुनर्जन्म जो है उसकी मान्यता जो है वो हमने वहां पे पढ़ी थी, है ना। पुनर्जन्म की मान्यता है कहाँ पे, बौद्ध धर्म में, और यही चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, जैन धर्म में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो होती है कि ऐसा कहा जाता है, बौद्ध धर्म का ऐसा मानना है कि निर्वाण जो होता है, यानी कि जब अंतिम निर्वाण, मतलब निर्वाण तब प्राप्त होता है जब किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा न रहना, यानी कि तृष्णा का क्षीण हो जाना, किसी भी चीज की तृष्णा न रहना, इच्छा ही नहीं रहती उस चीज को, तो वही क्या है, निर्वाण है, ठीक है। उसके बाद क्या है, निर्वाण हो सकता है। बुद्ध के द्वारा एक सिद्धांत, विश्व जो है, कहा गया कि विश्व जो है वो दुखों से भरा हुआ है। विश्व क्या है, दुखों से भरा हुआ है, जो कि कहां से लिया गया है, उपनिषदों से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी जो रहे हैं वो दो भागों में बढ़ते हैं। बुद्ध के जो अनुयायी थे, अनुयायी, एक तो होते हैं भिक्षुक, एक क्या होते हैं, भिक्षुक, और दूसरे होते हैं उपासक। भिक्षुक और उपासक, भिक्षुक वे होते हैं जो बौद्ध धर्म की, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, भिक्षुक हो जाएंगे। उपासक वे होते हैं जो अपने गृहस्थाश्रम में रहते हुए, अपना घर परिवार देखते हुए बौद्ध धर्म का अनुपालन करते हैं, या बौद्ध धर्म के बारे का जो है प्रचार प्रसार करते हैं, वो आपके हो जाते थे, अनुयायी जो होते थे उपासक कहलाते थे। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए जो अनुयायी जो थे, उनको शामिल होने की एज जो थी वो 16 वर्ष थी। बौद्ध धर्म जो था या बौद्ध संघ जो था उसमें 15 वर्ष थी, सम्मिलित होने की आयु 15 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है। और उसके लिए एक परीक्षण होता था, जो होता था उपसंपदा। क्या होता था, उपसंपदा परीक्षण यहाँ पे किया जाता था, यानी बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए जो था एक उपसंपदा परीक्षण यहाँ पे किया जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते थे, या महात्मा बुद्ध के अनुयायी जो थे, वो दो प्रकार के हुए हैं, एक तो भिक्षुक रहे हैं और दूसरे रहे हैं उपासक। भिक्षुक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो संन्यास में दे दिया और उसी पे न्यौछावर कर दिया। वहीं उपासक जो थे, उपासक वे थे जिनको, जो कि अपने गृहस्थ आश्रम में रहे, अपने घर परिवार को देखकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो उपासक कहलाए।
इनके अनुयायी जो रहे हैं, यानी कि बौद्ध संघ के जो मानने वाले जो थे, उनके अनुयायी जो थे, उनको बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो आयु जो थी वो 15 वर्ष, कम से कम न्यूनतम 15 वर्ष थी। उसके बाद कितना भी हो सकता है कि कम से कम 15 वर्ष पूरी कर चुका हो, ठीक है। और इनमें प्रवेश यानी कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए एक उपसंपदा परीक्षण यहाँ पर किया जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो रहे हैं वो रहे हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धम्म संघ जो थे, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ जो थे वो 3 रत्न हुए हैं। किसके हुए 3 रत्न? ये है महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था। पूर्णिमा के दिन ही उनको निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और पूर्णिमा के दिन ही कुशीनरा में उनका देहांत भी हुआ था। तो इसलिए इस दिन को बौद्ध ग्रंथों में खास माना जाता है और ये सबसे बड़ा त्योहार होता है। धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा जो है वो सर्वप्रथम जो है बौद्ध धर्म में ही देखी जाती है, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हमारी जो संगीतियां होती हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियां रही हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कैसे उनको याद करना है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीतियां हैं, जो पहली संगीति जो हुई है वो सबसे पहले तो इसका सन याद रखिए 483 ईसा पूर्व, ठीक है। दूसरी जो हुई है वो हुई है आपकी 383 ईसा पूर्व, ठीक है। तीसरी जो हुई है वो हुई है 250 ईसा पूर्व, और चौथी जो हुई है वो हुई है लगभग 78 एडी, यह ईस्वी में आ गया था, ठीक है। पहली बौद्ध संगीत, पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी, जो सबसे पहली जो बौद्ध संगीत हुई है वो राजगृह में हुई है। तो राजगृह अथवा हम इसको कह सकते हैं गिरिव्रज। राजगृह एवं गिरिव्रज किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। दूसरी जो हुई है वो हुई है वैशाली में हुई है। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति। और दूसरी जैन संगीति हुई है पाटलिपुत्र में, ठीक है। और चौथी जो हुई है वो हुई आपकी कुंडलवन में, और कुंडलवन पड़ता है आपका कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति, जिसमें जो आपका बौद्ध धर्म जो होता है 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान महायान, इसको आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहली जो बौद्ध संगीत जो थी वो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु जो है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो कि आता है हर्यक वंश का शासक। किसका वंश था? हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के अंतिम शासक जो था नागदशक को पराजित किया था कालाशोक ने, और दूसरी बौद्ध संगीति भी कराई थी कालाशोक ने। किसने करवाई थी? कालाशोक ने। और इसने यहाँ पर एक वंश की स्थापना की थी, वो था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का था कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक ने करवाई थी। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति करवाई थी, जो कि किस वंश था? मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क ने करवाई थी, और कनिष्क था कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किसका शासक था? कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी इसके अध्यक्ष जो था पहली बौद्ध संगीति का था वो था महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था सबाकामी। तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस्म। और चौथी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष रहा है वो था वसुमित्र। अब यहाँ पे आपको ये टेबल चार्ट की आपकी जो बनी हुई है इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। हो सकता है वसुमित्र न देकर वो आपके पास अश्वघोष दे दे, तो ये एक ही है, ठीक है। बात क्लियर आई समझ में? पूरा प्रॉपर दिख रहा है आपसे? ठीक है, दिख रहा है ना? ओके। तो यहाँ पे जो
चार बौद्ध संगीतें जो हुई है बौद्ध धर्म से संबंधित, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में सभाकर्मी की अध्यक्षता में वैशाली में हुई थी, जो कि कालासुर के शासनकाल में थी। कालासुर शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाई थी और मुगलपुत्र इसका अध्यक्ष था उस समिति का। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 78 ईस्वी में, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क ने करवाई थी, कुषाण वंश के कनिष्क ने, जो कि वसुमित्र और अशोक वंश की अध्यक्षता में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति में, यानी चौथी बौद्ध संगीति होती है, इसमें जो आपका बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था, यानी कि हीनयान और महायान। हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म यहाँ पर बट गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो अरहत पद को प्राप्त करना था। इनका जो आदर्श क्या था, इनका अरहत पद को प्राप्त करना, यानी कि अरहत पद को प्राप्त करना। इनका मुख्य आदर्श क्या था, वाक्य यानी कि आदर्श एम जो था इनका अरहत को प्राप्त करना, अरहत पद को प्राप्त करना था। अरहत पद को प्राप्त करने का मतलब हो गया, यानी कि जो व्यक्ति जो था वो सिर्फ अपनी साधना से ही निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से ही निर्वाण की प्राप्ति कर ले वो होता था अरहत पद। ठीक है। अरहत हमने पढ़ा था जैन धर्म में, जिसका मतलब होता है पूजनीय। जिन जब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जब महावीर स्वामी की तपस्या पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उनको जिन, अरहत और निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। जिन मतलब होता है विजेता, अरहत मतलब होता है पूजनीय और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। ठीक है। तो इसी के तरीके से हीनयान जो था, हीनयान का मतलब था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो अरहत पद को प्राप्त करना, उस पूजनीय पद को प्राप्त करना था। वो पूजनीय पद प्राप्त कैसे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कठिन तपस्या से, अपनी साधना से ही वो क्या था, निर्वाण प्राप्त करते थे। जबकि महायान का सिद्धांत क्या था, महायान का सिद्धांत था, इसका जो आदर्श जो था, जो महायान संप्रदाय था, इसका था आदर्श था इसका बोधिसत्व। क्या था, बोधिसत्व। इनका क्या था, बोधिसत्व इनका आदर्श था। बोधिसत्व का मतलब हो गया कि दूसरे की भलाई को देखते हुए, यानी कि दूसरे के कल्याण के लिए, समाज या दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं के निर्वाण में ये विलंब करते थे। यानी कि पहले दूसरे का भला करें फिर अपने बारे में सोचें। तो दूसरे के भले के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं के निर्माण में क्या करते थे, विलंब करते थे। वो आता है आपका महायान में। ठीक है। तो हीनयान और महायान दो भागों में यहाँ पर बट गया था। बुद्ध ने सांसारिक सुखों के संबंध में उन्होंने 4 सत्य बताए हैं। ठीक है। 4 सत्यों का उन्होंने उपदेश दिया। यहाँ पे बुद्ध ने 4 सत्यों का उपदेश दिया है। 4 सत्यों का उसने उपदेश दिया है। 4 सत्य क्यों दिए हैं, वो दिए हैं सांसारिक दुखों के संबंध में, कि सांसारिक दुखों से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे हर चीज को आप दुखों को दुख न लेकर उनको अच्छी जगह चीज, मैंने कि दुखों को हम किस तरीके से इग्नोर करके हम क्या कर सकते हैं, 4 सत्य उन्होंने बताए हुए हैं। जैसे कि दुख, दुख समुदाय। 4 सत्य कौन कौन से आपके पास, दुख, दुख समुदाय, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी। तो 4 बताए उन्होंने, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। 4 सत्यों के बारे में बताया हुआ है किसने, महात्मा बुद्ध ने। सांसारिक दुखों के संबंध में उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो कि आपके हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। आई होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है। तो अब जब भी आप वीडियो देख रहे हैं अभी, तो आप जब भी कभी कोई ऐसी स्थिति अगर नहीं दिख रहा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि उन चीज़ों को बाद में सुधारा जा सके। वैसे मैं सारी चीज़ें बोलकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तब भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो 4 सत्य दिए थे। और संसार के दुखों से मुक्ति कैसे होती है, उसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। क्या बताया है, अष्टांगिक मार्ग। पहले तो 4 सत्य दिए हैं जो सांसारिक दुखों के संबंध में दिए हैं,
और फिर सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है। अष्टांगिक मार्ग जैसे क्या है, सम्यक दृष्टि, अच्छी सोच, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि पहला हो गया, दूसरा आपके सम्यक संकल्प हो गया, तीसरा हो गया सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग बताया है संसार के दुखों से पार पाने के लिए, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग जो दिए गए हैं वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संसार में जो दुखों से भरा हुआ, जो सुख बताया उन्होंने कि संसार जो दुखों से भरा हुआ है और इस दुख भरे संसार से कैसे मुक्ति मिल सकती है, उसके उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। सम्यक दृष्टि मतलब अच्छी सोच रखो, है ना, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाणी हो गया, अच्छी वाणी रखो, आजीव रखो, स्मृति, व्यायाम, समाधि जो है वो चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। और वही जो कारण जो रहे हैं सांसारिक दुखों के कारण क्या क्या हैं, वो 4 सत्य, आर्य सत्य दिए हुए हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी और दुख निरोध। तो 4 आर्य सत्य दिए हैं। जब दुख यानी कि इंसान के सुखों को, दुख कैसे होता है, इंसान को क्यों दुख होता है और उन दुखों से कैसे पार पाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है। तो बुद्ध के अनुसार जो अष्टांगिक मार्ग जो था वो पालन के उपरांत ही मनुष्य, यानी कि जब इन 8 मार्गों को ही वो अपनाएगा तभी जाकर उसकी मन की तृष्णा, उसकी मन का जो इच्छा, जो हर चीज पाने की लालसा होती है, इच्छा होती है, वो समाप्त होगी और निर्वाण भी उन्हें तभी मिलेगा। निर्वाण ही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य ही निर्वाण होता है, जिसका मतलब होता है, अर्थात निर्वाण का मतलब होता है कि दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना क्या है, निर्वाण का अर्थ होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये जीवन मरण का जो चक्र है इससे मुक्त हो जाना, यही अंतिम लक्ष्य था बौद्ध धर्म का। ठीक है, यही अंतिम लक्ष्य जो होता है वो है बौद्ध धर्म का। अब बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने जो कुछ अलग तरीके से सरल भाषा में समझाने के लिए उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए कुछ रास्ते उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, लगभग 10 सील जिनको बोला जाता है, 10 सील या 10 नियम हम कह सकते हैं, 10 नियम उन्होंने दिए हैं जिससे कि इंसान को निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जिसमें से जो सन्यास जो ले लेता है उनके लिए 10 के 10 अनिवार्य थे। जो सन्यास ले लेता है उसके लिए 10 के 10 अनिवार्य थे। लेकिन कोई अगर जो गृहस्थ आश्रम में है, जो उपासक होते थे, ये तो भिक्षुओं के लिए तो उनको 10 मायने थे, लेकिन जो उपासक जो थे, जो गृहस्थ आश्रम के साथ ही बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको 5 सीलों का यहाँ पर अनुपालन करना था। ठीक है, 10 सील कौन कौन से थे? पहला था अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है किसी भी प्रकार की संपत्ति को न रखना। ठीक है, मद्य सेवन न करना। ठीक है, सूर्यास्त के बाद सेवन नहीं करना है। ठीक है, और असमय भोजन नहीं करना है, मद्य सेवन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, धन का भी संचय नहीं करना है। ठीक है, स्त्रियों से दूर रहना है, नृत्य गान से दूर रहना है। तो 10 इन्होंने क्या दिए थे, 10 सील जो दिए थे इन्होंने, जिसको कि यानी कि 10 सीलों पर इन्होंने बल दिया था, जिससे कि मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति हो सके। कौन कौन से थे? अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी, यानी कि हिंसा नहीं करनी है, सदा सत्य बोलना है, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार का धन संचय न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से नृत्य गान से भी दूर रहना है। अगर इससे इंसान यानी कि व्यक्ति जो होता है, अगर वो इन चीज़ों को का जो पालन कर सकता है, अपने जीवन में उनको उतार सकता है, तो उस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है,
अगला हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या चीजें यहाँ पे समान थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जैसे अनिश्वरवाद हमें बताते हैं कि अनिश्वरवाद में जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो क्या समानता, क्योंकि दोनों जो है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। और जातक कथाएं जो हैं वो आपकी किससे संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित और आगम जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जातक, अब देखो जैन कैसे याद रखेंगे इसको, जैन में जौ आता है तो जब जौ नहीं आता है तो वो नहीं है, यानी कि जातक कथा जो है वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है और आगम कथाएं आपकी जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो जातक कथाएं जो होती है उससे बौद्ध सत्ता का अवतार और मन, उसमें कि बौद्ध सत्ता का अवतार जो हो सकता है वो देव स्वरूप में भी हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है, पशु में भी हो सकता है। यानी कि बौद्ध सत्ता का, यानी कि जो जातक कथाएं हैं वो ये बताती है कि बौद्ध सत्ता जो है, यानी कि जो बौद्ध सत्ता का अवतार जो हो सकता है वो मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशु रूप में भी हो सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अब बौद्ध की जो मूर्ति में अगर बात करें, सबसे पहले जो पूजी जाने वाली मूर्ति जो थी वो संभवतः जो है वो बौद्ध धर्म की, यानी कि महात्मा बुद्ध की मानी जाती है। और सबसे पहले खड़ी मूर्ति जो बनाई गई थी वो महात्मा बुद्ध की बनाई गई थी। और सबसे अधिक जो महात्मा बुद्ध की सबसे ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं गंधार शैली में। ठीक है, सर्वाधिक जो है वो मिलती है गंधार शैली में। गंधार शैली में सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है वो मिलती है गंधार शैली में। गंधार शैली में सबसे ज्यादा मूर्तियां मिलती हैं महात्मा बुद्ध की। लेकिन जो प्रथम जो मूर्ति बनी थी महात्मा बुद्ध की वो मथुरा शैली में बनी थी। किसमें बनी थी? मथुरा शैली में बनी थी। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारे पड़ोसी देश हो गया, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, तो इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था तो वो क्या था? पद्म संभव ने। किसने किया था? पद्म संभव ने किया था। और साथ ही अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा अपनी पुत्री को भी श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वो हम अभी बौद्ध धर्म की, जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, साथ ही जो भारत में जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहली जो उपासना यानी कि पूजी जाने वाली पहली जो मूर्ति थी वो किसकी थी? महात्मा बुद्ध की ही थी। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानताएं क्या क्या हैं? दोनों जो है वो अनिश्वरवादी हैं, दोनों अनिश्वरवादी हैं, यानी कि नास्तिक दर्शन वाले हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। वेदों को दोनों ने स्वीकार नहीं किया है, दोनों ने वेदों को क्या किया है? अस्वीकार किया है। दोनों ने कर्म सिद्धांत जो है और पुनर्जन्म जो है इस पर भी बल नहीं दिया है, यानी कि इसको भी मना किया है या मानते थे, सॉरी, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, दोनों धार्मिक आडंबर जो हो गया और सामाजिक कर्मकांड जो होते थे इनसे भी उन्होंने दूरी बनाए रखी है, यानी कि इनका भी उन्होंने जो धार्मिक असमानताएं थी, सामाजिक असमानताएं थी या धार्मिक आडंबरों से क्या किया, दोनों धर्मों ने इसका विरोध किया है। ठीक है, दोनों के संस्थापक जो थे क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। जैसे कि अगर हम महावीर शर्मा के पिता जो हम देखते हैं सिद्धार्थ जो थे वो जात्रि कुल के ब्राह्मण थे। ठीक है, जात्रि कुल के सरदार थे। और वहीं अगर बात करें महात्मा बुद्ध के पिता जो थे सुद्धोधन, तो इनके पिता जो रहे हैं वो शाक्य गण के प्रधान रहे हैं। तो दोनों के दोनों क्या थे? क्षत्रिय थे और अच्छे 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 जो राजकुमार परिवारों से ये दोनों आते हैं। ठीक है, ये दोनों जो थे वो क्या थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। और दोनों ने ही हमेशा क्या किया कि आर्थिक सुधार पर इन्होंने बल दिया है, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे वो बौद्ध धर्म हो। और जैन धर्म नैतिक मूल्यों पर दोनों ने विचार किया था, दोनों ने बल दिया है नैतिक मूल्यों पर। असमानताओं की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में जो असमानताएं रही हैं, जैसे दोनों में जैन और बौद्ध धर्म में, तो जैन धर्म जो है जहाँ पर जैन धर्म जो था वो अतिवाद था, अतिवाद या कठोरवाद में विश्वास रखता था। ठीक है, तो अतिवाद यानी बहुत कड़े नियम उनके थे जैन धर्म में। ठीक है, और अहिंसा को उन्होंने पूर्णतः विश्वास माना था, अहिंसा को पूर्ण रूप से उन्होंने क्या किया था? विश्वास माना था। लेकिन जहाँ तक बौद्ध धर्म के लोग जो थे, तो बौद्ध धर्म के लोग उदारवादी थे और कुछ इसमें ऐसे थे कि जो मांस का भी सेवन करते थे, मांसाहारी भी होते, यानी कि जैसे जो गृहस्थाश्रम में रहने वाला है तो उसको मांस खाने की अनुमति थी उसको, अब जब भिक्षु बन गया तो उसको नहीं थी। लेकिन जैन धर्म में सबके लिए एक जैसा नियम था, एकदम कठोर थे सारे नियम। ठीक है, जैन धर्म की अगर बात करें तो मोक्ष जो था, मोक्ष की व्याख्या करते हैं, मोक्ष क्या है उसकी व्याख्या जो है वो जैन धर्म में की गई है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण की व्याख्या नहीं करते। देखिए निर्वाण क्या है, वो चीज़ क्या चीज़ है वो चीज़ नहीं बताते हैं। वहीं अगर बात करते हैं जैन धर्म की, जो नित्य आत्मा में वो विश्वास रखते थे, और जैन बौद्ध धर्म जो थे वो विद्वानों के प्रवाह को, यानी कि विद्वानों का जो प्रवाह होता था उसी को क्या कहते हैं? आत्मा कहते थे। ठीक है,
तो ये आपका जो जैसे कि जैन धर्म रहा, तो जैन धर्म से भारत में रहा है, भारत से बाहर नहीं रहा है। लेकिन बौद्ध धर्म का विस्तार जो है वो अनेक देशों में, तिब्बत, भूटान, चीन, है ना, श्रीलंका आदि देशों में क्या हुआ है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रहा है। ठीक है, तो ये था आपके पास बौद्ध धर्म से संबंधित। आई होप सो वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरी कोशिश की है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्द से जल्द नए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।